अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबसे बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी यूट्यूब में पहली बार ये रेसिपी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, जो है गुड़ का हलवा। हलवे तो आपने बहुत से किस्म के खाए होंगे, लेकिन ये एक यूनिक हलवा है। आज मैं आप सबसे इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पतीली के अंदर मैं आधा किलो गुड़ को अच्छी तरह कूट के इस पतीली में ऐड कर दूँगी। गुड़ पतीली में ऐड करने के बाद मैं गुड़ को मेल्ट होने तक पकाऊँगी। यहाँ पर पतीली में मैंने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब तमाम गुड़ को मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। अब भी मेरी इस मज़ेदार से गुड़ के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पर गुड़ हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद मैं इस गुड़ को अच्छी तरह छान लूँगी, ताकि इसमें जो कचरा वगैरह है वो सारा निकल जाए गुड़ का। अच्छी तरह छानने के बाद आगे के प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, ताकि आप भी इस मज़ेदार से गुड़ के हलवे की रेसिपी को ईज़िली अपने घर में बना सकें। पानी को छानने के बाद मैं दोबारा से उसे इस पतीली के अंदर ऐड कर दूंगी। आधा किलो गुड़ था, आधा किलो ही आटा मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। ये नॉर्मल गंदम का आटा है। आटा शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। सारे आटे को इसी तरह मैं थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, ताकि आटे की गुठली इसमें ना रहे। इस हलवे को खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप इसे बच्चों को भी खिलाएंगे तो ये सर्दी की वजह से जो गले में दर्द है, अगर किसी को खांसी है और किसी के चेस्ट वगैरह ख़राब हैं, तो इसे खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों के घर में दादा दादी हैं तो उन्हें भी ये हलवा ज़रूर खिलाइएगा। उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे खाने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये सर्दियों के लिहाज से बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। सारे आटे को मैं अच्छे से इस पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा हलवा भी गाढ़ा बनकर रेडी हो जाए। आटा शामिल करने के बाद मैं इसी तरह मुसलसल इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी, ताकि इसमें गुठली वगैरह ना रहे और ये नीचे से लगे ना। चम्मच चलाने के बाद अब इसमें मैं 1 टीस्पून भरकर सौंफ ऐड करूंगी। आप चाहें इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सौंफ से इसका जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अच्छे से सौंफ को भी हम मिक्स कर देंगे और इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारा हलवा आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं हलवा हमारा गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि आटे का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हलवा हमारा परफेक्ट रेडी हो जाए। अब इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूंगी। घी यहाँ पे मैं 8 से 10 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने के बाद माशाल्लाह से हलवे में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर इस हलवे की रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हमारे हलवे का शक्ल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। हलवे से माशाल्लाह सौंफ की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। परफेक्टली हमारे
गुड़ का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। आप चाहें इसके अंदर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करें। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी देसी घी। देसी घी लगाने के बाद अब आप इसे खाएंगे तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अब इसे मैं कुछ बादाम से गार्निश कर लूँगी। यहाँ पर हमारा हलवा परफेक्ट रेडी हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग, ज़बरदस्त। ये हलवा बहुत ही मज़े का बना था। यकीन करें आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप सबके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, तो आप भी मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई है, तो इसी तरह मेरी हौसला अफजाई को बढ़ाइएगा, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।